नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं बातें विशेष का आपका दोस्त और होस्ट दिनेश। काफ़ी अरसे बाद आपसे मिल रहा हूं, इसके लिए पहले तो माफ़ी। दूसरे ये भी कि ये मसरूफ़ियत इस वजह से हुई क्योंकि TV9 भारतवर्ष आप सबके बदौलत, आप सबके प्यार और भरोसे की बदौलत देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल है और बीते 8 हफ्तों से ज़्यादा से अब हम नंबर 1 हैं। और इस दौरान जाहिर है हम लोगों की मेहनत पहले के दौरान और ज़्यादा बढ़ी। डिजिटल वीडियोज़ में आपसे मुलाकात बीते दिनों कुछ कम हुई है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब ये फ्रीक्वेंट होगा, ये एक वादा भी करता हूँ। और बहुत सारी घटनाएं हुई। रूस यूक्रेन जंग तो जाहिर है इस दुनिया की बड़ी घटना है जिसने पूरी दुनिया पर असर डाला है। और महंगाई बढ़ने के साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्या एक बड़ी मंदी की तरफ दुनिया जा रही है, क्या होगा। इधर देश में बहुत सारी घटनाएं हुई, कहीं लाउड स्पीकर को लेकर बवाल हुआ तो कहीं किसी प्रोसेशन, धार्मिक प्रोसेशन में आपने देखा कि उसको लेकर हंगामा हुआ। अब अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर एक ड्राइव चल रही है और उसमें भी पॉलिटिक्स खोजने, देखने और उसके ज़रिए अपनी पॉलिटिकल ज़मीन चमकाने की सियासत हो रही है। जबकि हकीकतन देखा जाए तो आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे कि हम सबको कायदों को मानना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में कायदे के हिसाब से चीज़ें हों तो हमको पहले लॉ अबाइड करना होगा, कानून को मानना होगा। बेशक हम रोज़गार ही क्यों ना कर रहे हों, बेशक हम कहीं रहे ही क्यों ना रहे हों, लेकिन हम कहीं पर भी जाकर मकान नहीं बना सकते, कहीं पर भी जाकर अपनी दुकान नहीं लगा सकते, क्योंकि इस देश में एक कायदा है। और इसीलिए अगर कहीं पर एनक्रोचमेंट हटाने के संदर्भ में कोई ड्राइव चलाई जा रही है तो इसे सियासी चश्मे से देखकर अपनी राजनीति चमकाने के बजाय इस तरह की बातों को डिस्करेज किया जाना चाहिए। उन जगहों पर जो कि ईयर मार्क की गई हैं, जो कि तय की गई हैं, निर्धारित की गई हैं ऐसी जगहों के लिए, वहाँ पर अगर कोई जाकर अपनी दुकान लगाता है, रेडी पटरी लगाता है, या वहाँ जाकर जो सरकार की तरफ से ऐसी ज़मीनें चिन्हित की गई हैं जहाँ पर जाकर मकान बनाए जा सकते हैं, जिसमें सरकार मदद भी करती है, वहाँ जाकर ये सब किया जाना चाहिए। वो ज़मीन जो किसी और इस्तेमाल के लिए तय की गई है, वहाँ जाकर अगर ये काम किए जाते हैं तो जाहिर है ये ठीक नहीं है। लेकिन जब सरकार इस तरह के कोई कदम उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इसका विरोध शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मास में लोग होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में उनकी संख्या होती है जो एनक्रोच करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, और उन एनक्रोचर्स का मसीहा बनने के नाम पर, उनका वोट अपने हक में करने के नाम पर उनकी तरफ से जाकर खड़ा हुआ जाता है। तो जाहिर है उस समय आप उनको एक छद्म नकली मसीहा के तौर पर नज़र आते हैं। एक्चुअली आप उनकी मसीहाई नहीं कर रहे होते, आप उनको भटका रहे होते हैं, लेकिन उस समय आपकी ये वोटों की जो पॉलिटिक्स है इसको आप धार दे रहे होते हैं। यही देखने को मिला तब जब जहांगीरपुरी का एपिसोड तो आपको पता ही है, लेकिन अब शाहीन बाग बुलडोज़र पहुंचा था और शाहीन बाग जब बुलडोज़र पहुंचा तो उसको ऑलमोस्ट बैरंग वापस आना पड़ा, बगैर कोई तोड़क कार्रवाई किए हुए, बगैर कोई एनक्रोचमेंट हटाए हुए। जब दिल्ली और दक्षिण पूर्व दिल्ली ने ये तय किया कि वो अतिक्रमण की ऐसी जगहों को चिन्हित करेंगे, तो कहा यह जा रहा है कि खुद मेयर और कमिश्नर के बीच में एक जगह पर यह सहमति नहीं है कि इस ड्राइव को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक तरफ लोगों का विरोध देखने को मिलता है। जाहिर है जिसने भी अतिक्रमण करके वो जगह कब्जाई हुई है उसको ये अच्छा नहीं लगता कि कोई दस्ता पहुंचे और तोड़े। अब सवाल यह है कि पहले तो उस जगह पर एनक्रोचमेंट होने क्यों दिया गया, ये भी सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है कि जब ये एनक्रोचमेंट ग्रेजुअली धीरे धीरे होता रहता है तो हमारे सिस्टम में क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जब अतिक्रमण शुरुआती चरण में हो तभी उनको रोक दिया जाए, उनको बताया जाए कि आप ये सही नहीं कर रहे हैं और इस जगह पर ये करना ठीक नहीं होगा, ये दंडात्मक है, और अगर कोई पेनल्टी है तो इम्पोज की जाए उस जगह जब अभी एनक्रोचमेंट हो ही रहा है। जब पूरी तरह से एनक्रोचमेंट हो चुका है उसके बाद तोड़ने के लिए दस्ता पहुंचता है, फिर दूसरी तरफ से भी विरोध होता है और इस तरीके से अनावश्यक पॉलिटिकल रूम मिलता है उन जगहों को, उन चीज़ों को जिनको नहीं मिलना चाहिए। अब यही बात जब आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट ने इस बात को लेकर नाराज़गी भी जताई। एक तो जो पहुंचा वो कोई पीड़ित पक्ष नहीं था, अब वो पीड़ित है या नहीं ये कोर्ट तय करेगी, लेकिन जिसको भी ये लगता है कि वो विक्टिम है वो वहां जाता, अपनी याचिका लेकर पहुंची। कौन? CPIM को ये कहा गया कि आप क्यों पहुंचे, आप राजनीतिक दल हैं, किसी विक्टिम को अगर यहाँ आना है तो वो आए और अपनी बात कहे, आप क्यों पहुंचे यहाँ पर अपनी बात लेकर। फिर कहा गया कि साहब हम अकेले नहीं है, देखिए यहाँ रेडी पटरी वाले एसोसिएशन वालों की तरफ से भी एक वो याचिका लाई गई है। तो कहा गया पहले आप हाई कोर्ट जाइए, और हाई कोर्ट में भी सही बात को सही कहा जाता है, गलत बात को गलत, और अगर गलत रेडी पटरी वाले भी कर रहे हैं तो वहाँ से एनक्रोचमेंट हटाया जाएगा। कुल मिलाकर अगर हम ये वाकई चाहते हैं कि हमारा देश
ऐसा बने जिसका पूरे विश्व में अनुकरण हो, तो उसके लिए सबसे पहले हमको अपने कंडक्ट ऐसे रखने पड़ेंगे जिनका पूरी दुनिया में अनुकरण हो। वो एनक्रोचमेंट के मामले में, सिविक सेंस के मामले में भी हमको रखना पड़ेगा। अगर हम पहले अपने सेंस को किनारे रख दें, पहले वहाँ होने दें, नेता हैं अगर हम, तो लीडर अगर अच्छी चीज़ों के लिए लीडर हो सकता है, तो नेगेटिव चीज़ों के लिए कम से कम उसको उदाहरण नहीं रखना चाहिए कि आप करते जाओ, हम देख लेंगे, जब तोड़ने वाले लोग आएंगे तो हम संभाल लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये देखा जा रहा है कि आज जब वहाँ पर ये दस्ता पहुँचा तो इलाके के एक लीडर की तरफ से ये भी कहा गया कि ये जो है, ये जो सिविल बॉडी है, ये राजनीति कर रही है और इनका मकसद यहाँ से एनक्रोचमेंट हटाना नहीं है, पॉलिटिक्स करना है। ये कौन कह रहा है? जो खुद पॉलिटिक्स कर रहा है, वो ये किस पे आरोप लगा रहा है? सिविल बॉडी पर। लेकिन इस तरह की जो बॉडीज़ हैं उन पर भी ये सवाल खड़ा होता है कि एनक्रोचमेंट जब शुरुआती स्थितियों में होता है तभी इसको रोकने की, लोगों को समझाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? पहले ये बीमारी को एक हद से ज़्यादा क्यों फैलने दिया जाता है? और फिर जब ये नौबत आ जाती है कि यहाँ से मास ड्राइव करनी पड़ेगी लोगों को हटाने के लिए, तो एक बड़े विरोध का सामना भी जाहिर है करना पड़ता है। और ये एक काम जो शुरुआत में ही आसानी से हो सकता था, वो एक मैमथ टास्क बन जाता है जिसमें बहुत सारी ऊर्जा लगती है, बहुत सारे संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है और फिर भी कई बार चीज़ें कहीं नहीं पहुंचती, बैक टू स्क्वायर वन, जैसा अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है। क्या एनक्रोचमेंट को आने वाले दिनों में पनपने से पहले रोका जा सकेगा? अगर कहीं एनक्रोचमेंट हो गया तो बगैर पॉलिटिक्स के उसको हटाए जाने में चीज़ें मददगार साबित हों? क्या इस बात के लिए समाज के सभी अंग, जिसमें ख़ास तौर से कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सभी मिलकर इसके लिए काम करें और इनके साथ सहयोग करें आम नागरिक भी? क्या ऐसा होता हुआ हम देखेंगे, या ये बहुत आदर्श स्थिति है और ऐसा एंटिसिपेट करना और एक्सपेक्ट करना, ऐसी अपेक्षा करना बहुत ज़्यादा बड़ी अपेक्षा करना है? ये जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और अगर आप इस संदर्भ में अपनी कोई राय रखते हैं और हमें अवगत कराना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अब बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग मिला करेंगे बातें विशेष में, तो अगर किसी एक विषय पर आप चाहते हैं कि विस्तृत विमर्श हो आपके साथ, तो आप ज़रूर लिख भेजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करके, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके आपके साथ उस विमर्श में मैं शामिल हूँ। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ दिव्या डिजिटल विंग से इस चर्चा में जुड़ी रहीं और कैमरे में जो भाई साहब हैं मेरे बड़े प्रिय हैं, लेकिन इनका नाम मैं अक्सर भूलता हूँ। भाई साहब एक बार फिर से नाम बताइए आप अपना। राजेश जी मेरे साथ कई शूट्स में गए हैं और ये शायद मेरी बढ़ती उम्र का असर है कि मैं बड़ी जल्दी नाम भूल जाता हूँ। राजेश भाई बहुत अच्छे कैमरामैन हैं। दिव्या, उन्होंने आकर ये टॉपिक सुझाया। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।